नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम महाचेव का इंटरव्यू हुआ जिधर इस्लाम ने काफी चीजों के बारे में बात की है, बट अगर मेन पॉइंट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपनी फाइट को लेकर इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि यूएफसी ने उसे ऑफर किया था फरवरी के मंथ में फाइट करने के लिए, यानी कि जैसे हम सब जानते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट। बट इस ऑफर को लेकर इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि उस टाइम पर वो 100% हेल्दी नहीं था, इसीलिए उसने यूएफसी को बोला कि वो फरवरी में फाइट नहीं कर सकता, बट वो रेडी है मार्च के मंथ में फाइट करने के लिए। अभी उसके पास बेल्ट है तो फिर यूएफसी उसे कोई भी ओपोनेंट दे दे। अब इसी के बाद बात आती है डस्टिन पोरियर की। तो इसके बारे में इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि वो रेडी है डस्टिन पोरियर के साथ फाइट करने के लिए। अब क्या उसे लगता है कि डस्टिन पोरियर डिजर्व करता है टाइटल के लिए फाइट करना? तो उसे ऐसा नहीं लगता है। उसके अकॉर्डिंग डस्टिन पोरियर डिजर्व नहीं करता टाइटल के लिए फाइट करना। बट राइट नाउ अगर हम डिवीजन को देखें तो हर कोई टॉप फाइटर बीसी है और इसीलिए डस्टिन पोरियर की फाइट सबसे ज्यादा सेंस बनाती है। वो चाहता है कि वो इस साल 3 बार फाइट करे और इसको करने के लिए उसे किसी ना किसी को तो कॉल आउट करना था। और क्योंकि डस्टिन की लास्ट फाइट काफी एंटरटेनिंग थी, उसने जरा भी डैमेज नहीं लिया है, वो पूरी तरीके से हेल्दी है, सो व्हाई नॉट फाइट डस्टिन पोरियर। अब जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जहां पर मैंने डस्टिन पोरियर और इस्लाम महाचेव के बारे में कवर किया था कि अगर डस्टिन ट्राई करता है इस्लाम महाचेव के ऊपर गिलेटिन चोक लगाने का तो ये डस्टिन की बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से इस्लाम महाचेव को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डस्टिन पोरियर को सबमिट करने की। तो इस इंटरव्यू में समवट इस्लाम महाचेव ने यही बोला है कि उनकी फाइट में वो डस्टिन पोरियर को टेक डाउन करेगा, जहां पर डस्टिन उसके ऊपर गिलेटिन चोक लगा देगा, जो वो फेल करेगा और फिर वो डस्टिन की बैक को ले लेगा और उसे चोक आउट कर देगा। अब इसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के बारे में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डैना व्हाइट ने रिवील किया था कि यूएफसी 300 के लिए लियोन एडवर्ड्स को 3 फाइट ऑफर हुई, जहां पर लियोन एडवर्ड्स ने तीनों फाइट को हाँ कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली जो ओपोनेंट्स थे उन सब ने मना कर दिया था और फिर इसी को लेकर ये रूमर्स आने लग पड़े कि उन तीनों में से एक फाइटर था हमजा चिमाएव, एक फाइटर था शाफकात राखमनोव और एक फाइटर था लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव। तो अब रिसेंटली इसी चीज को कंफर्म करते हुए इस्लाम महाचेव ने ये कहा कि ये बात सच है कि यूएफसी 300 के लिए उसे फाइट का ऑफर मिला था और वो फाइट थी वेल्टरवेट बेल्ट के लिए, यानी कि वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के साथ। बट क्योंकि रमजान चल रहा है तो इसलिए वो इस फाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो इस चीज को लेकर काफी अपसेट है क्योंकि उसने लियोन एडवर्ड्स के साथ फॉर द डबल चैंपियनशिप बेल्ट की अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो इसीलिए वो काफी अपसेट है। Dana White said they offered Leon Edwards a bunch of fights for UFC 300, and someone reported that you were one of the names. Did they offer you that fight with Leon? Honestly, yes, but it's not possible, man, because we have Ramadan now, 1 month we fasting, and it's not possible to training in Ramadan. You know, it's very hard. Does that make you sad? Because I know how bad you want to be double champion. This is a dream fight for me, you know, and you know, I don't have like any small chance to fight in the UFC 300. That's why I'm very upset, man. It's a big deal, you know, big fight with Leon Edwards for the second belt, but this time I missed the chance, and I'm very upset actually. आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं लाइटवेट फाइटर अंशुल जुबली के बारे में। तो इट्स लुकिंग लाइक अंशुल जुबली की फाइट बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि अंशुल जुबली ने सोमा फाइट क्लब में ट्रेनिंग कैंप करना स्टार्ट कर दिया है और इस चीज की वीडियो ये रही। अब अगर फाइट डेट के बारे में बात करें तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट ये चीज लगा के चलो कि मोस्ट लाइकली अंशुल जुबली की जो नेक्स्ट फाइट है वो होने वाली है अगले महीने, यानी कि अप्रैल के मंथ में। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं अरमान सरूकिया ने क्या कहा फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन और उसका नेक्स्ट ओपोनेंट चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। तो चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर अरमान सरूकियन का ये कहना है कि उसे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा सिर्फ वन डायमेंशनल है। चार्ल्स ओलिवेरा काफी अच्छा है, बट वो सिर्फ एक चीज के लिए काफी अच्छा है, और वो ये है कि वो अपने ओपोनेंट की बैक को ले सकता है और वहां से वो अपने ओपोनेंट को चोक आउट कर सकता है। बट ओवरऑल अगर चार्ल्स ओलिवेरा को देखा जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा के पास कुछ भी स्पेशल नहीं है। यस, ओलिवेरा थोड़ी सी ट्रिक्स को दिखा सकता है जब वो अपने गार्ड को पुल करता है, बट ये चीज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, और जब उनकी फाइट होगी तो वो चार्ल्स ओलिवेरा को ब्रेक करने वाला है। जो भी चार्ल्स ओलिवेरा के वेपन्स हैं वो उन्हीं को काउंटर करने के लिए ट्रेन कर रहा है। यूएफसी 300 में चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकियन की फाइट है और ये
फाइट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि ये फाइट है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर, यानी कि जो इस फाइट को जीतेगा वो बेल्ट के लिए फाइट करेगा। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये फाइट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर एक छोटा सा अपडेट, जहां पर रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा एक स्पॉन्सर को प्रमोट करने के लिए आया था, बट वहां की चार्ल्स ओलिवेरा की फोटोज काफी वायरल हो रही हैं, क्योंकि उन फोटोज में हम देख सकते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा को रिसेंटली एक फिर से न्यू कट लग गया है। हम देख सकते हैं कि ये जो कट के ऊपर स्टिचेस लगे हैं ये थोड़े से न्यू दिख रहे हैं, आई मीन ये लास्ट ईयर की नहीं दिख रहे हैं। तो इसीलिए काफी लोग कंसर्न है कि क्या जब अरमान सरूकिन के साथ चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट होगी तो तब तक चार्ल्स ओलिवेरा का ये कट प्रॉपर तरीके से हील नहीं हुआ होगा। अब मुझे भी लगता है कि ये न्यू कट है। आई थिंक फिर से ट्रेनिंग करते टाइम चार्ल्स ओलिवेरा को एक बार फिर से कट लग गया है, बट आई डू थिंक कि इस कट को थोड़ा सा टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये कट अभी लास्ट वीक हुआ हो, ये हल्का सा पुराना लग रहा है। और वैसे भी अगर हम देखें तो UFC 300 14 अप्रैल को हो रही है, तो अभी भी चार्ल्स ओलिवेरा के पास काफी टाइम है हील होने के लिए। तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि इस कट के बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है। अब अरमान सरूकिन की बात लगी थी, तो रिसेंटली अरमान सरूकिन को लेकर एक अपडेट है, और इसको सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने ये अपडेट देखा तो मुझे लगा कि ट्रांसलेशन थोड़ी सी फेक है, बट अब रिसेंटली ये पता लग रहा है कि जो भी अरमान सरूकिन ने बोला था और उसकी जो ट्रांसलेशन हुई है वो बिल्कुल ठीक थी। तो जिसको नहीं पता, UFC 299 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एलेक्स परेरा, अरमान सरूकिन और केला हैरिसन को बुलाया गया था। तो वहां पर अरमान सरूकिन से एक फैन ने उसकी लैंग्वेज में पूछा कि वो केला हैरिसन के ऊपर कितनी स्टिक्स को फेंकेगा, जिसका बेसिकली मतलब है कि वो केला हैरिसन के साथ कितनी बार करेगा। तो अब यहाँ पर अरमान सरूकिन को चाहिए था कि वो इस क्वेश्चन को इग्नोर करे, बट अरमान सरूकिन ने यहाँ पर बोला अ फ्यू, जिसका मतलब ये कि वो फॉर श्योर केला हैरिसन के साथ रेडी है करने के लिए। तो क्योंकि ये क्वेश्चन और जो अरमान सरूकिन ने आंसर दिया वो दोनों रशियन लैंग्वेज में थे, तो इसीलिए वहां पर किसी को भी समझ नहीं आया। और जब मेगन ने अरमान सरूकिन को बोला कि वो इस बात को ट्रांसलेट करे, तो अरमान सरूकिन ने इस बात को ट्रांसलेट नहीं किया था। सो इसीलिए इस चीज को कोई भी नहीं जानता था कि अरमान सरूकिन ने बोला क्या है। Арман, вот эта вот девочка, которая рядом с тобой сидит, сколько бы палок ей кинул, брат? Честно скажи. Парочку. My boy. I wish we had a translator so we could be in on the joke. Do you want to tell us what he said? No, stupid question. Oh. Next one. जो मैंने अभी ट्रांसलेशन को बोला वो काफी लोग बोल रहे थे कि ये मे बी फेक हो, बट अब रिसेंटली जैसे ही केला हैरिसन को ये पता लगा कि अरमान सरूकिन ने उसके बारे में ये बोला है, तो केला हैरिसन का ये कहना था कि सबसे पहले उसे बहुत ज्यादा वियर्ड लगा और अरमान सरूकिन का ये बोलना काफी गलत था। बट इसी के साथ वो अरमान सरूकिन की फ्रेंड है, तो उन दोनों ने इस मैटर को प्राइवेटली सॉल्व कर लिया है। आज की नेक्स्ट वीडियो एक बॉक्सिंग अपडेट है, जहां पर ये अपडेट है होर्हे मास्विडाल वर्सेस नेट डियाज के बारे में। तो रिसेंटली ये अपडेट आया कि इन दोनों फाइटर्स का रीमैच होने वाला है, जिसका मतलब ये कि नेट डियाज वर्सेस होर्हे मास्विडाल का जो रीमैच है वो होने वाली है एक बॉक्सिंग फाइट। तो 1 जून को इन दोनों की बॉक्सिंग फाइट होने वाली है, जिसको देखने के लिए मैं टू बी ऑनेस्ट काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी अच्छी रहेगी। एंड लेट्स सी इस बार कौन जीतता है। आज की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं द अल्टीमेट फाइटर के बारे में। तो ये चीज मैं कवर करना भूल गया था, बट रिसेंटली डैना व्हाइट ने अनाउंस किया कि द अल्टीमेट फाइटर का सीजन 32 भी आ रहा है, जहां पर ये सीजन स्टार्ट होगा 4 जून से। अब इस सीजन कौन से कोचेस हैं, तो डैना व्हाइट ने ये भी अनाउंस किया कि इस सीजन के कोचेस रहेंगे UFC विमेंस फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्सा ग्रासो और फॉर्मर फ्लाईवेट चैंपियन वेलेंटिना शेवचेंको। तो अब इसका मतलब ये है कि द अल्टीमेट फाइटर जैसे ही ओवर होगा उसके फ्यू मंथ्स के बाद एलेक्सा ग्रासो और वेलेंटिना शेवचेंको की ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है। अब अगर हम द अल्टीमेट फाइटर में जो भी फाइटर्स फाइट करने वाले हैं उनकी अगर लिस्ट को देखें, तो इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि 2 डिवीजन के फाइटर्स होने वाले हैं, जिसमें एक डिवीजन रहेगी फेदरवेट डिवीजन और सेकंड डिवीजन रहेगी मिडिल वेट डिवीजन। अब तुम इस फोटो में देख सकते हो कि एक्चुअली इस बार जो फाइटर्स हैं वो काफी अच्छे हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इस सीजन को लेकर ये है कि यहाँ पर कोचेस हैं एलेक्सा ग्रासो और वेलेंटिना शेवचेंको। मेरी ओपिनियन में आई डोंट थिंक सो ज्यादा लोग इस सीजन को देखने वाले हैं, बट जो भी देखेगा उनमें मैक्सिमम सिर्फ एलेक्सा ग्रासो को देखने आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब थोड़े से अपडेट मुझे यहाँ पर स्किप करने पड़े, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाती, तो इसीलिए वो जो अपडेट्स हैं वो कल की वीडियो में कवर हो जाएंगे। बट इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।